नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमेशा की तरह आप सबके बीच एक नॉलेजेबल वीडियो लेके हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नौजवानों में गुटखा, पुकार, खैनी, चबैनी ये सब खाने की एक बुरी लत जो है काफ़ी हद तक जो है हावी है और हमारी नौजवान पीढ़ी जो है उसके गर्त में जाती जा रही है और आने वाले समय में अनेक समस्याओं का सामना भी वो कर रहे हैं। जैसा कि ये ज़्यादा पुकार, खैनी, गुटखा खाने से एपिथेलियम कैंसर होने का डर होता है और उनके पुड़िया पे भी लिखे रहते हैं कि ये हार्मफुल है, इससे कैंसर हो सकता है। फिर भी हमारी नौजवान युवा पीढ़ी उसको बहुत शौक से चबाती खाती है और उसको चबाने खाने के दौरान उसके द्वारा कुछ समय तक लगातार सेवन करने से जो समस्या आती है, एक कॉमन समस्या है, आम समस्या है, जिसको हम ओरल सब माइकोसिस फाइब्रोसिस कहते हैं। और उसका मतलब होता है कि मुंह सिकुड़ना, जो मुंह है, होठ है, उसकी जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो हार्ड होते जाते हैं और जब हार्ड होते जाते हैं तो मुंह सिकुड़ता जाता है और परिणाम ये होता है कि कुछ समय बाद उनके मुंह में 2 उंगलियां तक नहीं जाती हैं, मुंह फैलता ही नहीं है, भोजन करने की समस्या हो जाती है। कोई फल खाना है तो उसको खाने में दिक्कत हो जाती है और कई बार तो चम्मच से ज़बरदस्ती मुंह में चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो भी है तोड़ के डालना पड़ता। खड़ी बड़ी चीज़ कोई खा नहीं सकते, मुंह बा नहीं सकते और हंसे भी तो हंस भी नहीं सकते किसी बात पर। ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। ये प्राथमिक कैंसर के लक्षण के रूप में जाना जाता है और इसका ये एक बड़ी समस्या के रूप में है। और हमारी होम्योपैथी में क्या है, इसको ठीक करने के लिए, इसके समाधान के लिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे आज के सेशन में कि जो गुटखा, खैनी, पुकार खाने से जो ये समस्या, एक आम समस्या आ रही, मुंह का सिकुड़ना, बच्चे छोटे छोटे 16, 18, 20 साल के बच्चे, उनका मुंह सिकुड़ रहा है, उनको खाने में दिक्कतें हो रही, फैल नहीं रहा, तो क्या उसका इलाज कुछ है, कोई समाधान है होम्योपैथी में? हम आज के सेशन में इसी पे चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, हमारे पास जहाँ बहुत सारी पैथियाँ फेल हैं वहाँ होम्योपैथी काम करती है और हमारी होम्योपैथी में कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो उस टिश्यू को जो हार्ड हो गए हैं और लिप्स हैं, होंठ हैं, हमारे फैल नहीं रहे हैं, उस पर काम करती हैं और उस मेडिसिन को कंटिन्यू लेने से कुछ समय तक उसमें सुधार हो जाता है और पूरी तरह 100% ठीक होने के चांस रहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मेडिसिन हम ले सकते हैं जो हमारे पास होम्योपैथी में मेडिसिन है। दोस्तों, पहली ही मेडिसिन हमारी है एसिड नाइट्रिक। ये 200 पावर में हमें लेना है। होम्योपैथी में पावर होता है 30, 200, 1 एम ऐसे पोटेंसी होता है, तो उसको हम पावर बोलते हैं। इसके बाद मर्कसाल, ये हमारी दूसरी दवा है मर्कसॉल। इतना कहने से ही आपको वो होम्योपैथिक मेडिकल हॉल वाला समझ जाएगा, होम्यो हॉल वाला मर्कसाल। पूरा नाम मर्क्यूरियस सोलोबुलस होता है लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में नाम लेते हैं, तो मर्कसाल, इसको भी आप 200 में ले लेंगे। इसके बाद तीसरी मेडिसिन जो हमारी है वो है कास्टिकम। इसका भी पावर हम 200 रखेंगे। और इसके बाद चौथी मेडिसिन हमारी है नक्सबोमिका। नक्सबोम हम लिख देते हैं, नाम पूरा नक्सबोमिका है। अब ये हमें लेना कैसे है, इसको हम 3 बूंद सुबह लेंगे। दोस्तों, होम्योपैथी में लेने का भी एक तरीका होता है और उस तरीके से आप लेंगे तो आपको मेडिसिन ज़्यादा काम करेगी। ये दूसरी मेडिसिन हमें लेना है 3 बूंद, हम इसको पूरा लिख देते हैं। 3 बूंद दवा दोपहर में
सीधे जीभ पे ले सकते हैं। इसको भी आप 3 बूंद ही समझिए। तीन बूंद दवा सुबह। और ये तीसरे नंबर की दवा जो है इसको हम 3 बूंद लेंगे, 3 बूंद दवा शाम में। और चौथे नंबर की 3 बूंद दवा हम लेंगे रात में। ये दवाएं सीधे जीभ पर 3-3 बूंद आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात। इसके बाद 2 दवाएं हमारे पास हैं और ये मदर टिंचर है। ये है करकुमा लौंग। ये क्यू फॉर्म में आती है, क्यू हम लोग लिखते हैं होम्योपैथी में, तो उसका मतलब है मदर टिंचर है। इसको हम MT भी लिख सकते हैं ऐसे, मदर टिंचर। और ये एक मदर टिंचर हमारे पास है ओसीमम सैंक्टम। ये तुलसी से बनी हुई दवा है और बहुत ही गुणकारी है। तो ओसीमम सैंक्टम भी हम मदर टिंचर लेंगे और ये दोनों को हम 20 बूंद दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम, इसको सुमसुम पानी में, सुमसुम पानी के साथ। सुमसुम बोले तो मतलब उसका है हल्का गर्म, ल्यूकवार्म, हल्का गर्म पानी। और इसके बाद लास्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है गन पाउडर। और ये रहेगा 3X में। 3X जहाँ हम लिखते हैं तो मतलब है कि ये होम्योपैथी का टेबलेट फॉर्म में रहेगा। तो 3X है, ये टेबलेट फॉर्म में है। तो इसको 2 से 3 टेबलेट और 2 बार सुबह शाम लेना है। तो ये दवाइयाँ कंटिन्यू सेवन करनी है। और इन दवाओं को सेवन करीब 3 से 4 महीने यदि कर लिया जाए लगातार, तो ये जो मुंह का सिकुड़ना है वो दूर हो जाता है और मुंह अच्छे से खुलने लगता है। पूरी तरह से आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। और यदि आपको कोई टॉपिक हो, कोई समस्या व्यक्तिगत हो, तो आप उस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमें भेजें। उस आपसे रिलेटेड टॉपिक पर भी हम नॉलेजेबल वीडियो बना करके आपको दे सकते हैं। धन्यवाद।